और चलिए अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश भर में अवैध मदरसों की जांच की जा रही है। पुलिस प्रशासन की जांच में कई मदरसे अवैध पाए गए हैं, जिन पर प्रशासन ने ताला भी लगा दिया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी तक प्रशासन ने 136 मदरसे सील किए। उत्तराखंड में करीब 450 रजिस्टर्ड मदरसे हैं, जो शासन को अपने दस्तावेज, बैंक खाते और आय व्यय की पूरी जानकारी देते हैं। लेकिन दूसरी ओर करीब 500 से अधिक ऐसे मदरसे हैं जो बिना किसी मान्यता के संचालित हो रहे हैं। तो वहीं अब सील किए गए मदरसों की फंडिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर इन मदरसों की फंडिंग कहां से आ रही थी? क्या इसके पीछे धर्म की आड़ में कोई सुनियोजित साजिश तो नहीं? जांच के बाद यह साफ हो सकेगा कि देवभूमि में संचालित हो रहे इन अवैध मदरसों को कहीं दूसरे देशों से फंडिंग तो नहीं हो रही, जिसकी जांच जारी है। जांच रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपने के आदेश मिले हैं। तो देवभूमि में लगातार मदरसा माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी सरकार ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी के लिए जानी जाती हैं, और मदारिस से जो मदरसे हैं हमारे, उनमें भी ट्रांसपेरेंसी की एजुकेशन दी जाती है। तो अगर ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी की एजुकेशन दी जाती है तो उन मदरसों को अपने आय का स्रोत बताने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की कोई इसलिए नहीं है कि वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है या मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि नियमित मदरसों का रहना, मानकों का पालन करना, ये मदरसों की जिम्मेदारी है, और ये सरकार का कर्तव्य है कि वो इनका वेरिफिकेशन भी कराए, और अगर वेरिफिकेशन में कहीं कोई अनियमितताएं पाई जाती हैं तो उन पर उन्हें पनिश भी करें। आपके मदरसे बोर्ड का चेयरमैन शामून काजमी क्या कर रहा था? बिजनौर से आप उसको आयात करके लाए हैं, एक अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को, यहाँ पर मोहम्मद शामून काजमी को। वो अपनी नाक के नीचे यहाँ अवैध मदरसों को संचालन होने दे रहा था, पल्लवित पुष्पित होने दे रहा था, फल फूलने दे रहा था। तो सबसे पहले तो छुट्टी उसकी होनी चाहिए। उसने क्यों सरकार को अंधेरे में रखा? उसने क्यों अवैध मदरसों को यहाँ पर संचालित होने दिया? तो आप का यदि असली गुनहगार कोई है तो आपके द्वारा नियुक्त मोहम्मद शामून काजमी है, जो मदरसे बोर्ड का चेयरमैन है, और जिसने यहाँ प्रदेश के अंदर इस तरह के घटनाओं को अंजाम देने के लिए आंख बंद करके रखी। और लगातार मदरसों को लेकर धामी सरकार एक्शन में है। जांच के आदेश दिए गए हैं, और सबसे बड़ा एंगल इसमें यही है कि कहीं ये जो अवैध रूप से मदरसे चल रहे हैं, संचालित किए जा रहे हैं, इन पर बाहर देशों से फंडिंग तो नहीं हो रही है। इसकी जांच भी लगातार सरकार की ओर से की जा रही है। चलिए अपडेट ले लेंगे। अपडेट के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से स्टेट ब्यूरो हेड सोनू सिंह जुड़ गए हैं। सीधा रुख करेंगे सोनू, जानकारी दीजिए ना। देखिए, लगातार अवैध मदरसों को लेकर हम देख रहे हैं धामी सरकार एक्शन मोड में है, जांच की जा रही है, और हमने देखा कि 136 मदरसे सील भी किए हुए हैं, और बाकी भी हम देख रहे हैं कि 350 से ज्यादा जो मदरसे हैं उन पर भी एक्शन कहीं ना कहीं होता हुआ दिखेगा। हालांकि मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष की ओर से यह कहा गया कि सरकार की जिम्मेदारी है कि उसका ठीक समय से मॉनिटरिंग उसकी की जाए, और जो भी नियम कायदे होते हैं उसको फॉलो करवाए जाएं, और विपक्ष की ओर से भी आरोप लगाए जा रहे। किस तरह से इस पूरी जांच को देखा जाए? देखिए, सरकार अब जांच करा रही है, और जो जांच होगी, इस जांच में पूरी स्थिति सबके सामने उजागर हो जाएगी कि वास्तव में जो है जिन मदरसों का संचालन हो रहा है, और इसमें जो बड़ी संख्या में ऐसे मदरसे जिनके पास उनके दस्तावेज नहीं है, जिनमें वित्तीय अनियमितताएं सामने आई है, कुछ पर शिकंजा कसा जा चुका है, कुछ को सील करने की प्रक्रिया गतिमान है, और कुछ को भी किया जाना है, क्योंकि जांच चल रही है। और जांच की जो रिपोर्ट तैयार होगी, ये रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को दी जाएगी। हालांकि इसमें अब सियासत भी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप की सियासत सामने आ रही है, और ये जो बयानबाजी हो रही है, इसका एक पहलू है। लेकिन अगर इसके दूसरे पहलू पर आप गौर करेंगे तो सरकार गंभीरता से ये स्पष्ट करना चाहती है कि वास्तव में जो इन मदरसों के संचालन का जो फंडिंग का एक जो व्यवस्था है फंडिंग की, वो आखिर कहां से आ रही है? क्या देश के दूसरे राज्यों से फंडिंग की जा रही है? क्या देश
से बाहरी क्षेत्रों से इस फंडिंग को किया जा रहा है, और आखिर ये जो फंडिंग की व्यवस्था है इसकी वास्तविक तस्वीर क्या है, इस पर सरकार फोकस करना चाहती है। और इसकी वास्तविक तस्वीर को खोजने के लिए अब जांच शुरू की गई है। जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे सरकार की तरफ से उनको उजागर किया जाएगा। उम्मीद ये की जा रही है ऋषिका कि जब जांच होगी तो इस जांच रिपोर्ट में वास्तविक तस्वीर जो है वो सबके सामने होगी, और जिस तरह से सियासत हो रही है, बयानबाजी हो रही है, और जो मौजूदा हालात यहाँ पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं पारदर्शिता आएगी। उम्मीद ये की जा रही है कि जिन मदरसों के नाम पर जहां पर नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, जहां पर अनियमितताएं सामने आ रही है, जहां पर वित्तीय स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया, क्लियर नहीं किया गया, आखिर उसकी वास्तविक तस्वीर क्या है और कब तक जांच रिपोर्ट जो है ये तैयार कर ली जाएगी। तमाम ऐसे अनसुलझे सवाल है, अनसुलझी ऐसे पहलू है जिनको प्रदेश का जनमानस जानना चाहता है। अब देखना होगा कि जिन अधिकारियों को सरकार ने जिम्मेदारी दी है, पुलिस प्रशासन खास तौर पर, कब तक ये जांच हो जाएगी और उसके बाद जो जांच की रिपोर्ट है वो सबके सामने आ पाएगी। बिल्कुल सोनू, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।